हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। इधर आते हैं और हम अलजेब्रा शुरू करते हैं। तो हमारा चल रहा है अभी अलजेब्रा और अलजेब्रा में हमारी अभी तक एक क्लास हुई है, आज अपनी सेकंड वाली क्लास रहेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, अलजेब्रा हमारा अभी इसमें चल रहा है। और अलजेब्रा का जो आपको पीडीएफ मिल रही है वो पीडीएफ के सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। पहले तो आप क्लास देखना पूरी, अगर आप क्लास नहीं देख रहे हैं तो पीडीएफ देखनी है, उसको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सभी क्वेश्चन रेलवे के, अरे बाबा एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अभी एग्जाम को क्रैक करने लायक नहीं है। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हैं इसका मतलब आप अपनी तैयारी से बहुत दूर हैं अभी। तो उसको थोड़ा सा अच्छा करना है और सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ में नहीं आ रहा है दोबारा से पीडीएफ देखो, विद एनोटेशन वाली पीडीएफ देखो। पहले तो मैं कहूंगी कि अगर आपका बहुत वीक है तो आपने क्लास ही देखनी है, ठीक है ना। अगर टाइम नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि टाइम की कमी होती है तो इतना लंबा क्लास कौन देखे, ऐसे हो जाता है। तो पीडीएफ से ही काम चलाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो पीडीएफ को विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन दोनों पीडीएफ डाउनलोड करनी है और पीडीएफ के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, टाइम अगर कम है आपके पास तो, कई बच्चे जॉब कर रहे होते हैं उनके पास टाइम की कमी होती है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी तो अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो पीडीएफ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आपको क्लास देखनी ही पड़ेगी। तो पूरी क्लास आपने अच्छे से देखनी है अगर बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो, ठीक है। यहाँ आती हूँ और पहले मैं थोड़े से फॉर्मूले लिखवाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। आज मैंने 5-6 टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो पहले थोड़े से फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। एक साथ सारे फॉर्मूले में नहीं लिखवाऊंगी। तो पहले मैं शुरू करूंगी, 2-3 फॉर्मूले लिखवा देती हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे आऊंगी फिर, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला लिखेंगे आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके बराबर क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। ये आपका होगा, ये सी बना हुआ है, ठीक है ना, ये होगा। अगर हमको ऐसे दिया है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, अगर हमें ऐसे दिया हुआ है तो क्या होगा, तो होगा ए बराबर बी बराबर सी होगा, ठीक है ना। अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए दिया है, ठीक है, ये वाला दिया है, तो ए बराबर बी बराबर सी आपका होगा। यहाँ पे मैं एरो ठीक से बना देती हूँ, अच्छा सा बना देती हूँ, थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ, अभी ठीक है ना। ये अगर दिया है, दूसरा लिखेंगे आप a प्लस बी प्लस सी, जरूरत पड़ेगी उसको याद कर लेना ध्यान से, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं समझा रही हूँ। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू प्लस के 3 ब्रैकेट में a प्लस के बी और b प्लस का c और c प्लस का a, ये आ जाएगा। इसी का दूसरा भी फॉर्मूला एक और बनता है, कौन सा वाला, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। एक तो अपना ये हो गया इसका, और एक और इसका बनता है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू प्लस के 3ab और ब्रैकेट में a प्लस का b प्लस के 3bc और ब्रैकेट में b प्लस का c लिखना है मेरे को, ब्रैकेट में b प्लस का c प्लस का 3ca ब्रैकेट में c प्लस का a प्लस के 6abc, ये आपका बनता है, ठीक है ना। इसी का a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर। अगर मुझे ऐसे दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो आपका ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर 3abc होगा, ठीक है। ऐसे ये भी होगा ए क्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 0 भी होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर 3abc होगा। या इसको मैं इधर ले आऊंगी तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 0। कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं दोनों ही तरीके से आपको लिख दिया है। एक चीज और, वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता हो थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर हमें a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया है, अगर हमें a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया है तो
a बराबर b आपका होगा, ठीक है ना। अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 दिया है तो आपका a बराबर माइनस का b आपका होता है, इतना पता है। अगर मैं किसी भी माइनस की संख्या का होल स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस की प्लस में चेंज हो जाती है। अगर मैं किसी भी माइनस की संख्या का क्यूब कर दूं तो ये माइनस में ही रहती है, माइनस का एक्स क्यूब आपका आ जाएगा। इतना पता है ना आपको, नहीं पता है तो पॉइंट मैंने लिख दिया, इनकी जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दिया है। अभी मैं आऊंगी क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस का 2y माइनस का 3z का होल स्क्वायर, इसमें से किसके बराबर होगा ये हमसे कहा जा रहा है। इसका करना है मुझे होल स्क्वायर। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, कौन सा वाला, मैंने फॉर्मूला लिखा है a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट में ab प्लस का bc प्लस का ca। अब इसको सच को सॉल्व करते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ है हमारे पास माइनस के 3z, तो इसका आपको ध्यान रखना है। मुझे क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है, तो मैं इसको इधर ले लेती हूँ और यहाँ से करना स्टार्ट करती हूँ। इसका होल स्क्वायर करूंगी तो x का स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का, देखो माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे प्लस में चेंज हो जाएगा, अभी बताया मैंने। तो माइनस के 3z का स्क्वायर करेंगे तो 9z स्क्वायर, 9z स्क्वायर। अब प्लस का 2ab, 2 लिखा हुआ है हमारा ये, या तो आप ऐसे करके लिख लो या इसको खोलोगे तो प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca हमारा बनेगा, ये बनेगा, इसको हम बाहर निकाले तो यहाँ से मैं 2ab मतलब कि x इंटू का 2y, तो ये आपका x इंटू का 2y प्लस का 2y इंटू का 2z आ जाएगा, तो 2 इंटू का 2y इंटू का 2 3z, माइनस का है तो माइनस का 3z प्लस का 2 इंटू का ca मतलब कि माइनस का, इसका माइनस प्लस का आपको बहुत ध्यान रखना है, इंटू का x। इससे हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहेंगे अगर आप लिख लोगे, क्योंकि शुरू में चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4y आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 xy प्लस के 2 दूनी 4 दिया 12 माइनस का, अब देखो माइनस का है तो माइनस का 12y z, अब माइनस का है तो माइनस का 3 दूनी 6, और ये क्या आ जाएगा आपका x या zx या xz ऐसे लिख सकते हैं आप। अब देखो माइनस का 12 और माइनस का 6, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, लेकिन यहाँ माइनस का है, ये वाला आपका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 9z स्क्वायर प्लस का 4xy माइनस के 12y माइनस के 6xz, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ये आपका आंसर होगा। एक्स जेड लिख लो या जेड एक्स लिख लो, एक ही बात, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूले याद रखने हैं सारे के सारे, उंगलियों पे आपके होनी चाहिए। वास्तविक एबीसी के लिए यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी मैंने आपको लिखवाया था कि अगर हमें ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सही से बन जाओ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए दिया हुआ है तो होता क्या है, ए बराबर बी बराबर सी आपका होगा, ये मैंने आपको लिखवाया था या नहीं, आप कहोगे यस मैम लिखवाया था। अगर लिखवाया है तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी आ जाएगा। अब ए बराबर बी बराबर सी है तो सबको मैं ए मान लेती हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a का होल स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है, ऑप्शन में सब जगह हमें ए दे रखा था, इसलिए हमने सबको ए ही ले लिया कि सबको ए ही मान लेते हैं, बराबर बराबर सबको ए ले लेते हैं। तो 9a स्क्वायर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन हमेशा आपके दिमाग में होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 रूट के 2 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो अगर मैं यहाँ से रेशियो लूं तो मैं यहाँ से a अनुपात b अनुपात c क्या ले सकती हूँ, a बराबर कितना आ जाएगा, a को हम छुपाएंगे बाकी का मल्टीपल करेंगे, 4 तिया 12, b बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और c बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6।
अभी 2 से और काट सकते हैं तो 2 छिक्के, रेशियो 2 चौका, रेशियो 2 तिया, ये आ जाएगा। इनको मैं करूं ऐड तो इसको लिख सकती हूँ मैं कितना, 13 के मान लेती हूँ, रेशियो में है, ठीक है ना। तो 13 के, और 13 के बराबर मेरे को क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 रूट के 2 मेरे को दे रखा है, ये दे रखा है। यहाँ से मैं 13 से 13 काटूंगी, के बराबर कितना आ जाएगा, रूट के 2 आ जाएगा। तो ये वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 6 रूट के 2, और ये वाली कितनी आ जाएगी, 4 रूट के 2, और ये वाली कितनी आ जाएगी, 3 रूट के 2 आ जाएगी। अब मेरे से पूछा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 6 रूट के 2 का होल स्क्वायर प्लस के 4 रूट के 2 का होल स्क्वायर प्लस के 3 रूट के 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा कि नहीं, आपको होगी यस मैम आ जाएगा। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे 36, अब रूट के 2 की संख्या के स्क्वायर करेंगे, रूट हमारा हट जाएगा, तो ये 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72, ये आपका 72 प्लस का 16 दूनी 32 और प्लस का 9 दूनी 18, 18 लिखेंगे यहाँ पर 18, ये आ जाएगा आपका 40 50 122, 122 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले आपने याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़े। वैसे तो यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, हमें रेशियो की जरूरत थी, हमने रेशियो लिया और उसके बाद अब इसमें आप फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, ठीक है ना। हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा था, तो हमने रेशियो लेके एबीसी की वैल्यू ही निकाल दी और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपना रख दिया। अभी बढ़ेंगे हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला था हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, नीचे लिख देती हूँ, ठीक है ना, ऊपर नहीं लिखती, यहाँ लिखती हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है, यही था, मैंने नीचे लिख दिया कि ऊपर है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये वाला मेरे से पूछा है, तो यहाँ से अगर मुझे ये चाहिए तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और 2 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बट्टे में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कर दिया सॉल्व, अब मैं डायरेक्ट करूंगी इसको सॉल्व, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए इसकी, तो a प्लस बी प्लस सी मेरे को क्या दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर करूंगी 36 माइनस का इसकी वैल्यू दे रखी है 2 बट्टे 2 बराबर 17, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। फॉर्मूले को तोड़ना भी आपने आना चाहिए, अगर फॉर्मूला तोड़ नहीं पा रहे हैं तो फॉर्मूला याद होगा तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इसमें रख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये हमने इसको इसके बराबर रख दिया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब 2 है यहाँ पे तो 2 आपका बटे में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए मतलब डिवाइड में आ जाएगा। a बराबर x प्लस बाई है, b बराबर x माइनस के बाई है, c बराबर 2x माइनस का 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का 2ac माइनस के 2bc का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो जहां b आ रहा है वहां माइनस लग रहा है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसका मतलब यह है b इसमें क्या रहा होगा माइनस का रहा होगा कि नहीं, आपका होगा यस। ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा a माइनस के b प्लस के c का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab, अब b क्योंकि माइनस का है तो माइनस के 2ab प्लस का 2bc आएगा, तो क्योंकि b माइनस का है तो माइनस के 2bc प्लस का 2ac, तो ये आपका ca है, इस कर लो प्लस के रहेगा क्योंकि a भी यहाँ प्लस का है और c भी प्लस का है, तो ये आपका रहा होगा। इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, इसके बराबर अगर हम ये लिख सकते हैं तो यहाँ से मैं ये पता करूंगी कि a माइनस का b प्लस का c बराबर क्या आएगा। तो a बराबर है मेरे पास x प्लस का y, माइनस का b करना है, और b बराबर है मेरे पास प्लस का x माइनस का y, तो माइनस करूंगी तो x तो माइनस का आ जाएगा और y माइनस माइनस प्लस का हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। अब c मेरे पास प्लस का है तो c की वैल्यू प्लस के 2x माइनस के 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से x से x चला जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y माइनस का 1, ये आ गया। मेरे से क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी मेरे से पूछा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का 2ac माइनस के 2bc, जो कि क्या है आपका a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ये आपका 2x प्लस 2y माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने लिखा है, इसे हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, ये दोनों लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी क्या है आप सीख रहे हैं तो हर चीज को हमें लिख के आपको समझाना पड़ेगा। मैं हवा हवा में करके यहाँ से निकल जाऊंगी तो आपके दिमाग से हवा ही हवा हो जाएगा, दिमाग में नहीं जाएगा। आगे बढ़े, देखो ये हमसे कह रहे हैं ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बटे में 3 ब्रैकेट में ए माइनस के बी माइनस के सी और सी माइनस ए का मान क्या होगा। मैंने आपको ये लिखवाया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 0 होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a इसके बराबर 3abc और इसके बराबर 0 भी लिख सकते हैं। तो ये वाला हम इसमें लगाएंगे भी, ये वाला यहाँ से पता करेंगे पहले क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो आपका ये वाली संख्या a माइनस के b प्लस का b माइनस का c ऐड करके देख लो प्लस का c माइनस के a, अगर 0 हो जाता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा a से a जाएगा, c से c जाएगा, b से b जाएगा, ये कितना आ रहा है 0 हमारा आ रहा है। 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ऊपर वाली जो लाइन है हमारी इसकी वैल्यू आएगी, इस वाले की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी हमारे पास 3 ब्रैकेट में a माइनस के b प्लस का b प्लस का नहीं लगाएंगे रे बाबा, ब्रैकेट में a माइनस के b और b माइनस के c और c माइनस के a, 3abc ये वाला बराबर 3abc बटे में मेरे को 3abc दे ही रखा है, ठीक है 3abc बटे में मेरे को दे ही रखा है, तो बस इसका आंसर 1 आ जाएगा क्योंकि ये पूरा इससे कट जाएगा, तो इससे ये पूरा कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो 1 ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले याद होना कंपलसरी है, इसे आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा। अभी देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपका 3abc आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर रखा है तो उसका होल स्क्वायर करेंगे बराबर 9a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन सॉल्व करा है हमने, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लिख के बताया, फॉर्मूले ये लिखा हुआ है इधर साइड में, ये मैंने फॉर्मूले भी लिख के बताया आपको। अभी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको, इसलिए मैंने पहले ही फॉर्मूले याद करा दिए थे और बीच बीच में मैं लिखते हुए भी चल रही हूँ। एक बार फिर से लिख देती हूँ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, abc यहाँ पर ये है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। RPF ऐसा है 2019 में पूछा गया है, ऑप्शन सी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे 1 सेकंड में अपना आंसर टिक करेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि 4a प्लस का 3b बराबर 2c है तो 4a, अब देखो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बोल सकते हैं इसको हम, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पर हमको दे रखा है माइनस का 2ac, तो इसको मैं इधर लेके आती हूँ 4a प्लस का 3b माइनस का ना करके मेरे को प्लस का करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस का माइनस का 2ca ऐसे लिख लेती हूँ बराबर 0, ऐसे लिख सकते हो। बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये क्या बना दिया मैंने ये किस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, मैंने चेंज कर दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपका a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 0 होगा। ये मैंने इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब मेरे को क्या इसके बराबर ये मेरे से पूछा है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3abc, तो 3 a की जगह पर क्या है मेरा 4a, b की जगह पर क्या है 3b और c की जगह पर क्या है माइनस के 2c, ये तो आंसर तो माइनस में आएगा और माइनस का एक ही है 72 abc, तो माइनस के 72 abc ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी बड़ी बड़ी संख्या नहीं, आप इजीली कर सकते हो, यहाँ से 4 12 और 12 6 72 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का है 1 तो माइनस का 72 abc
यहाँ मैं आंसर भी लिख देती हूँ। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ फॉर्मूले याद रखने का बाबा। जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना तो दिमाग हमारा बहुत स्पीड में काम कर रहा होता है, तो फॉर्मूले हमें याद नहीं रहते हैं। याद रहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो अपनी एक डायरी बना लो या फिर कोई भी एक कॉपी ले लो, उसमें फॉर्मूले फॉर्मूले ही लिखो। फॉर्मूले के साथ में एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन भी लिख लो, ऐसे कर लो ताकि जब आपका एग्जाम हो, एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन कर पाए अच्छे से। ये पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। पीडीएफ आप कर लो, सॉल्व कर लो, उसे क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन फॉर्मूले के लिए आपकी कोई एक नोटबुक बनी होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। एग्जाम के टाइम पे वही हमारे काम आएगी, पीडीएफ काम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ आते हैं और देखो ये हमसे कहा जा रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। यहाँ पर एक्स वाई जेड दे रखा है मेरे को, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो क्या आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे, एक्स से एस कटेगा, बाई से बाई कटेगा, जेड से जेड कटेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 ब्रैकेट में एक्स माइनस के बाई और बाई माइनस के जेड और जेड माइनस के एक्स। कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान लग रहा है ना एक फॉर्मूला और देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। यहाँ हमारा a बराबर 9, b बराबर माइनस के 5, c बराबर माइनस के 4, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, इसके बराबर होगा आपका 3abc। ये होगा क्योंकि हमारा ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। a प्लस बी प्लस सी रखेंगे तो 9 माइनस के 5 और माइनस के 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0। माइनस के 9 माइनस के प्लस के 9 और माइनस के 9 0 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 माइनस के 5 माइनस के 4 बराबर आपका 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो इसकी वैल्यू जो हमसे पूछी है, क्या पूछा है, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर 3, ए बराबर 9, बी बराबर माइनस के 5 और सी बराबर माइनस के 4। अब देखो 2 बार हमारे पास माइनस माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम डिवाइड की बात करते हैं, तो मैं माइनस के 2 को अगर मैं माइनस के 3 से गुणा कर देती हूँ तो ये कट जाता है और ये 3 दूनी 6 आपका प्लस का हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे करना होता है। तो ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, 5 चौक 20 और 20 तिया 60 और 9 छिक्के 54, 540 ये आपका आंसर आ जाएगा। 540 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूले अब तक आपको रट जाने चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। अभी यहाँ पर आएंगे और देखो हमसे कहा जा रहा है कि बाई एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर बटे में बाई जेड। ये मैं सही से लिख देती हूँ, ये लिखा हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर बटे में बाई जेड प्लस का बाई स्क्वायर बटे में एक्स जेड प्लस का जेड स्क्वायर और बटे में एक्स बाई बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना, ये हमसे पूछा है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो मैंने क्या सीखा है, क्या सिखाया है आपको, मैंने आपको सिखाया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हमारा क्या है, 0 है, तो ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc हमारा होगा। ये हमने सीखा या नहीं, आप कहोगे यस मैम। और यहाँ हमारा 0 है, 0 है तो मुझे इसे क्यूब बनाने की जरूरत है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बाबा, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर बट्टे में बाई जेड और मैं ऊपर नीचे गुणा कर लेती हूँ किससे, एक्स बट्टे एक्स से। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स से एक्स कट जाएगा लेकिन इससे फर्क पड़ेगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं नहीं काटती हूँ, गुणा करती हूँ तो ठीक है, प्लस का बाई स्क्वायर बट्टे में एक्स जेड और यहाँ मैं गुणा कर लेती हूँ बाई बट्टे बाई से, प्लस का बाई क्या है, जेड, जेड स्क्वायर बटे में एक्स बाई और यहाँ मैं गुणा कर लेती हूँ किससे, जेड बटे जेड से। अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास एक्स क्यू बट्टे में एक्स बाई जेड प्लस का बाई क्यू बट्टे में एक्स बाई जेड प्लस का जेड क्यू बट्टे में एक्स बाई जेड। ये बन गया। इसका मैं एक्स बाई जेड एलसीएम ले लो, एक्स बाई जेड मैंने लिया एलसीएम, ऊपर कितना आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस का बाई क्यू प्लस का जेड क्यू। अब x प्लस बाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 3x बाई जेड बट्टे में x बाई जेड पहले से है तो इससे ये कट जाएगा और हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। 3 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्या हमें ऐसे कर करके देखने की जरूरत है, नहीं,
हम यहाँ पर ही दिमाग में रखेंगे कि x बटे x से करो तो q बन जाएगा। q बन जाएगा तो बस फटाफट से आंसर लगा देना है कि x बाय जेड कट जाएगा, 3 बचेगा, केवल आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। एग्जाम हॉल में टाइम होता है बट उतना भी नहीं होता है कि आप इतना इतना लिखते रहो, बट स्पीड अच्छी है तो आप लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हम सीख रहे हैं तो हर पॉइंट आप लिख के ही करेंगे। यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है तो देखो सेम क्वेश्चन है, अल्फा का स्क्वायर बटे बीटा और गामा है। तो यहाँ पर अब आप बार बार नहीं लिखेंगे, आपका दिमाग में रहेगा कि मैं यहाँ पे अल्फा बट्टे अल्फा से गुणा करूंगा, बीटा बट्टे बीटा से और गामा बट्टे गामा से करूंगा, तो मैं गुणा करने के बाद ही मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा का क्यू बट्टे अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा सही से नहीं लिख रही, एबीसी कर दिया मैं, देखो अल्फा बीटा गामा सही से लिखती हूँ मैं, अल्फा का क्यू बट्टे अल्फा बीटा और गामा प्लस का बीटा का क्यू बट्टे अल्फा बीटा और गामा प्लस का गामा का क्यू और बट्टे में ये अल्फा बीटा और गामा, ये हो जाएगा कि नहीं, आपको होगी यस। और इसके बराबर क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा बट्टे में अल्फा बीटा गामा, और इससे ये कट जाएगा, मेरे पास केवल 3 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखने वाली चीजें होती हैं कुछ, कि हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे अल्फा अल्फा से, तो क्या हो जाएगा हमारा, नीचे अल्फा और ऊपर अल्फा का क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर 0 है, तो पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 माइनस के आर की पावर 6 का डिवाइड करा गया है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर से। तो इस बार जैसे कि मैंने इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं और इसको मैं सी मान लूं, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से कि ए प्लस बी प्लस माइनस का सी बराबर 0 है। ऐसे कह सकती हूँ मैं, कह सकती हूँ या नहीं, आपको हो गई यस मैम, आप कह सकते हो। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं ऐसे कह सकती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस का सी क्यू, ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस का क्यू करेंगे तो माइनस का रहेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस का सी क्यू बराबर माइनस के 3abc, फिर ये आ जाएगा अपना, पहले यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू था बराबर अपना क्या था, 3abc था। अभी यह माइनस का है तो यहाँ भी अपना क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं, आपका हो गई यस। अगर ये हो जाएगा हमारा, फॉर्मूले बनाना सीखो। अब इसके लिए आप अलग से थोड़ी याद करोगे, इसे नहीं करना है रे बाबा अलग से याद। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ पी के स्क्वायर का क्यू, इसको मैं पी स्क्वायर का क्यू ये लिख सकती हूँ ना, इसको मैं क्यू के स्क्वायर का क्यू लिख सकती हूँ, माइनस का इसको मैं आर के स्क्वायर का क्यू लिख सकती हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा ना, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस का सी क्यू, ये बन जाएगा। और इसके बराबर मेरा क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा माइनस का पी इस 3, माइनस का नहीं, माइनस का 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, क्योंकि आर हमारा माइनस का है इसलिए हम माइनस का, या सी हमारा माइनस का, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस का 3abc ही आएगा, लेकिन क्योंकि सी हमारा क्या है, माइनस का है, अब 3 के साथ माइनस का सी का गुणा करोगे तो माइनस का हो जाएगा। अलग से याद नहीं करना, दिमाग भी लगाना है बाबा थोड़ा सा। यहाँ पे बटे में लिखेंगे हम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर बराबर, ये पूरा अपना कट जाएगा और हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। हर चीज को रटा नहीं जाता है, कुछ चीजें दिमाग में रखी जाती हैं, सोची जाती हैं कि अगर यहाँ ऐसा है तो यहाँ ऐसा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30 है। तो अभी देखो मेरे को ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं दे रखा है, तो मैं वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकती कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा, या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 0 होगा, वो नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को सीखेंगे। इसके लिए हम सीखेंगे फॉर्मूले, वापस जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से नया पेज क्रिएट करेंगे और यहाँ आएंगे और कुछ फॉर्मूले हम सीखेंगे। पहले हमने सीखा कि पहले वाला फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ। हमने ये सीखा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 0 होल स्क्वायर नहीं रे बाबा, कहाँ जा रहा है हमारा दिमाग, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। तो हमने ये सीखा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर आपका 3abc होगा। और साथ ही
इसको इधर ले आएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 0 होगा। ये हमने सीखा था। अब मेरा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं दे रखा है और मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कि ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस के 3abc बराबर क्या होगा, ये मेरे से पूछा है। तो इसके बनते हैं 4 फॉर्मूले, चारों ही आपको याद होने चाहिए। तो पहला फॉर्मूला जो होगा इसका वो होगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी। दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा रेड से कर देती हूँ इसको, ठीक है ना, रेड से ये हमारा आ जाएगा। ऐसे ऐसे करती हूँ, अरे बाबा कैसे कैसे करो, चलो एरो बनाती हूँ यहाँ से सीधा मैं। एक ये अपना हो गया, ये माइनस के 3abc है ऐसे। दूसरा वाला यहाँ लिखती हूँ मैं, दूसरा वाला होगा अपना a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab प्लस के बी सी प्लस के सी ए, ये भी आपका होगा। तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा कौन सा वाला, इसी के 4 फॉर्मूले बनते हैं, वो होगा आपका 1/2 a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में आपका 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी आपका एक होगा। लास्ट जो बनता है इसका वो बनता है आपका 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और आपका ब्रैकेट में a माइनस के b का होल स्क्वायर प्लस का b माइनस के c का होल स्क्वायर प्लस का c माइनस के a का होल स्क्वायर, ये भी आपका एक बनता है। ठीक है, इसके आपके 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं। चारों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अभी मैं कहाँ आऊंगी, क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30 है। तो ये हमसे पूछा है। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला हम फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। फर्स्ट वाला लगा सकते हैं ना, फर्स्ट वाला नहीं लगा सकते, हम इसमें लगाएंगे वो वाला। कौन सा वाला, मैंने आपको लिखवाया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab प्लस का bc प्लस का ca, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। ये कौन से वाले नंबर का है एक बार देख लेते हैं हम। ये है हमारा ये वाला दूसरे वाले नंबर का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये वाला हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरे को क्या दे रखा है, पी क्यू आर में लिख देती हूँ इसकी जगह पर। तो मुझसे पूछा है पी क्यू प्लस का क्यू 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 का होल क्यू प्लस का आर का होल क्यू बराबर माइनस का 3 पी क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 13 ब्रैकेट में 13 का होल स्क्वायर माइनस के 3, इसके बराबर आपको 30 दे रखा है, तो 30 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू का 169 बनेगा ये आपका, और माइनस का 90, ये आपका कितना आ जाएगा 90, और इसमें से 169 में से 90 माइनस करोगे तो 79, तो ये आपका 79 बराबर 13 निम्मा 117 7 1027, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1027। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ऑप्शन हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। चलिए पूरा मैंने करा नहीं, मैंने ऑप्शन पे चली गई, तो एक ही में दे रखा था लास्ट में 7, तो इसलिए मैंने टिक कर दिया था। आगे बढ़े, ये फॉर्मूले चारों के चारों आपको याद होने चाहिए इसके। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी अभी वाला ही फॉर्मूला अपना लगाएंगे। तो मेरे को दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 17 और ए बी सी बराबर 168 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 94। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा, ये मेरे से पूछा है। इधर पी क्यू आर था ना हमारे पास, हाँ था हमारे पास पी क्यू आर। इधर आते हैं, तो यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस के 3abc की जगह पर 168 दे रखा है, तो ये बराबर ए प्लस बी प्लस सी मतलब कि 17 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा 17 का होल स्क्वायर माइनस के 3
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब कि 94 ये आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ज्यादा बड़ा बन गया है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, अच्छा सा बनाते हैं फिर से। ला 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 ला, ये यहाँ क्या था 17 था। ठीक है, ये था। अभी यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस के ये कितना आ जाएगा 16 तिया 48 मतलब कि 480 और 8 तिया 24 504 504 बराबर 17 इंटू का 289 और 9 तिया 27 270 4 तिया 12 282 282 और 289 7 आ जाएगा 7। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ये 504 इधर ले जाए तो यहाँ से केवल ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर 17 सत्ते 119 प्लस के 504 चारों 9 4 3 3 एक में दे रखा है 623। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 623। दिस इज राइट आंसर 500 600 1900 4 23। ठीक है, 623। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन से। अभी देखो समझ में आना चाहिए आपको, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो पूछ लेना रे बाबा। ठीक है, चलो आजकल मैं थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, कुछ काम कर रही हूँ। बच्चे थे कल, बच्चे गए और कल मुझे और कुछ काम है, कल और क्लास नहीं हो पाएगी, कल के लिए सॉरी। परसों से फिर रेगुलर क्लास करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश तो करती हूँ करने की बट नहीं हो पाता है, सारी चीजें है ना बहुत गड़बड़ हो जाती है रे बाबा। यहाँ आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? इस क्वेश्चंस में हम फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था आपको कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर एक फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखवाया था कि क्या लिखवाया था रे बाबा? ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और ये लिखवाया था मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ये लिखवाया था एक फॉर्मूला इसका, ये भी लिखवाया था फर्स्ट वाला शायद पहले नंबर पे मैं यही लिखवाया था। तो यहाँ पर ए बी बी सी सी ए प्लस का दे रखा है या माइनस का दे रखा है, इस पर बाद में जाएंगे, पहले इसका लिखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर ये वाला पॉइंट हम लिखते हैं। ठीक है, ये वाला इसके बराबर। तो मैं इसके बराबर ये मैंने लिखा, इसके बराबर मैं लिख सकती हूँ इसको और बट्टे में उसको लिख सकती हूँ। तो ये ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अब यहाँ से जो बटे में मेरा ये लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, यहाँ से मैं माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ, माइनस कहाँ ले लूँ मैं? बाहर ले लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बनाना सीखो, चीजें बनी नहीं है तो उन्हें बनाना सीखो। हमारे पास माइनस का था, वहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मुझे प्लस में चाहिए था क्योंकि मेरे को ये काटना है पूरा का पूरा, प्लस में चाहिए तो मैंने कहा माइनस में बाहर ले लेती हूँ। माइनस मैंने बाहर लिया तो जो अंदर प्लस वाले थे, माइनस वाले तो प्लस के हो गए, जो प्लस वाले होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए बनाना सीखना है, बना हुआ नहीं है तो उसे बनाना है, तोड़ ताड़ के बनाएंगे उसको। तो इससे पूरे से ये पूरा हमारा क्या होगा? कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? ये माइनस का है तो संख्या माइनस की हो जाएगी। माइनस का ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास बचेगा। अब माइनस का ए प्लस बी प्लस सी है, मतलब कि ये कितना आ जाएगा? माइनस का 5 प्लस का बी बराबर 4 है और प्लस का सी बराबर कितना है? 8 है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 12 और 5 17 माइनस का 17, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर माइनस का 17। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें बनी हुई नहीं है, हमें इन्हें बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास उल्टा था, ये वाली संख्या प्लस की थी, ये वाली संख्या माइनस की थी, हमें ये प्लस का चाहिए था, ये माइनस का चाहिए था, तो हमने कहा माइनस बाहर ले लेते हैं। माइनस जैसे हमने बाहर लिया तो माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस ब्रैकेट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc का मान क्या होगा? ये हमसे कहा जा रहा है। देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि ए क्यू
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर आपका 1/2 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में आपका 3a² प्लस b² प्लस c² माइनस के a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको एक लिखवाया था या नहीं? आपको हो गया इसमें। तो ये मेरे से पूछा है, ये पूछा है, इसके बराबर क्या आ जाएगा? लिख लेती हूँ मैं, चलो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है तो 9 ब्रैकेट में 3, अब a² प्लस b² प्लस c² 29 है तो 29 माइनस का a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 81। ठीक है, ये कर सकते हैं। मैं 9 का स्क्वायर ही लिख देती हूँ। चलो यहाँ पर बाबा, आपकी अंतड़ियां नहीं तो रोती रहेंगी कि कैसे कहाँ से आ गया। अभी ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू का 9 इंटू का ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 9 3 27 87 87 और 9 में 81 87 में से 81 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 2 तिया 6 और 9 तिया 27, ये आपका 27 राइट आंसर हो जाएगा। 27, ये 27 क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। 27 ऑप्शन बी आपका क्या होगा? आंसर। समझ में आ रहा है ना? फॉर्मूले एकदम आपकी उंगलियों पर होने चाहिए रे बाबा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी हम फॉर्मूले सीखेंगे क्योंकि टाइम हमारा चेंज होने वाला है। तो अभी अपना ये एक्स वैक्स वाला आने वाला है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। तो अगर हमको दिया है क्या? x प्लस 1/x बराबर 2, अगर मुझे x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो यहाँ से x बराबर क्या होगा? आपका 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 होगा। अगर हमको x माइनस का 1/x बराबर 0 दिया है तो यहाँ से x बराबर आपका क्या होगा? 1 होगा। 1 रखोगे, 1 माइनस का 1 करोगे, 0 हो जाएगा। कुछ नई बात नहीं बताई है मैंने, वही बातें हैं जो दिमाग लगा के आप समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर कर दूं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो x² प्लस 1/x² प्लस के 2ab करेंगे, देखो कट जाएगा ये हमारा, इसे 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप करोगे x, लेकिन मैं समझाऊंगी कि क्यों बनता है, ऐसे लिखवा के नहीं भाग जाना है। तो यहाँ से x से x कटेगा और मेरे पास क्या आ जाएगा? x² प्लस 1/x² प्लस के 2 आ जाएगा। तो आपको ये करके नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको अब याद रखना है कि अगर हमसे पूछा जाएगा x प्लस 1/x बराबर आपको कुछ वैल्यू दे रखी है और ये हमसे पूछा गया है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2 बराबर ये आपका हो जाएगा। जैसे मैं इसे डायरेक्ट लिखती हूँ, तो अगर मेरे से पूछा जाए कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2 आपका हो जाएगा। ये प्लस का 2 इधर आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको अब यहाँ पर 2 तक ही रहने देती हूँ, यहाँ तक इसे रहने देती हूँ। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? x² प्लस का 1/x² माइनस के 2, ये आ जाएगा। 2ab करूंगी तो कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, जैसे कि इसमें कट गया था। तो अगर मेरे से ये पूछा जाए कि x², जैसे कि यहाँ पूछा गया है x² प्लस 1/x², तो इसके बराबर क्या आएगा? इसके बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2, ये हमारा हो जाएगा। तो मैं इसके बराबर ये भी लिख सकती हूँ और यहाँ पर मैं या करके, देखो मेरे को अगर मेरे को x प्लस 1/x दे रखा है तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2, और अगर मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है तब फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी कि x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के 2, ये वाला फॉर्मूला फिर हम लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? मैं पता नहीं और भी कुछ समझाने वाली थी, भूल गई आपके चक्कर में, यहाँ समझाने के चक्कर में। क्या समझाने वाली थी रे बाबा? कुछ तो समझाने वाली, चलो क्वेश्चन आएगा फिर समझाऊंगी। दिमाग में कुछ आ रहा था कि मेरे को कुछ और भी एक्स्ट्रा समझाना है, बट मैं भूल गई, सच में भूल गई। मैं सच में भूल गई कि इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ क्या मैं, और क्या समझाना था मेरे को। चलो आगे बताऊंगी, क्वेश्चन आएंगे तो बता दूंगी। ठीक है, अच्छा क्यूब, हाँ क्यूब अभी तो स्क्वायर ही बताया ना। क्यूब, अगर मैं x प्लस 1/x का होल क्यूब कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? x³ प्लस 1/x³
माइनस का 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। 3ab करेंगे तो x कट जाएगा और ये आपका डायरेक्ट बचेगा। तो अगर मेरे को x³ प्लस 1/x³ ये पूछा जाएगा कि x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, तो ये आपका x प्लस 1/x का होल क्यूब इधर आएगा। अच्छा प्लस का आएगा, अरे बाबा ये प्लस का है ना, ये तो प्लस का है, ये इधर आएगा माइनस का, तो माइनस के 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मुझे x माइनस 1/x का होल क्यूब करूं तो ये x³ माइनस का 1/x³ माइनस के 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, ये ठीक है ना, ये हो जाएगा। और अगर मुझे यहां से ये पूछा जाएगा कि x³ माइनस का 1/x³, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके बराबर आ जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, ये आ जाएगा। मैं इसके अलावा भी कुछ और भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे को ये समझाना है, लेकिन मैं भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन में आएगा वहां समझा दूंगी, ठीक है। यहाँ आते भी तो मेरे को दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 2, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो ये 2 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है ना, क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। फटाफट करना है, मैं बताऊं करके, चलो मेरा x बराबर क्या है 1, ठीक है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1/1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। अभी सही है, अभी अंतर्या एकदम संतुष्ट मन गदगद हो गया होगा ना आपका। चलो पागल मत करा करो आप लोग। कोज x प्लस 1/कोज x बराबर 2 है, कोज की पावर n x प्लस का 1/कोज की पावर n x का मान क्या है, ये हमसे पूछा है। तो x अगर हमको 2 दे रखा है तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है नहीं, आप कहोगे यस मैम, तो मैं x बराबर क्या मान लेती हूँ 0 डिग्री। x बराबर मैंने 0 डिग्री माना क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको ये सब याद कराया था। तो यहां से मेरा ये आ जाएगा कि cos x बराबर 1 है हमारे पास। अब 1 है तो 1 की कोई भी पावर लगा लो, क्या रहता है 1 ही रहता है, तो ये 1 प्लस का 1 बराबर 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। 1 की आप कोई भी पावर लगा लो और इवन कुछ भी लगा लो 1 ही रहता है, बशर्ते प्लस का 1 होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव का 1 है तो फिर इवन पावर लगाओगे तो प्लस का, और पावर लगाओगे तो माइनस का रहेगा। जैसे मैं क्या समझा रही हूँ आपको, मैं समझा रही हूँ कि अगर प्लस का मेरे पास 1 है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं तब भी ये 1 ही रहेगा, मैं इसका क्यूब कर दूं तब भी ये 1 ही रहेगा। लेकिन मेरे पास माइनस का अगर 1 है तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अगर मैं माइनस के 1 का स्क्वायर कर दूं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, मैं माइनस के 1 का क्यूब कर दूं तो ये माइनस का 1 ही रहेगा। समझ रहे हो, चलो x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो 4x स्क्वायर प्लस का 4 बटे में 9x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 9 का मान क्या होगा। इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको क्या करेंगे तोड़ लेंगे, x बटे x से भाग कर लेते हैं। जैसे कि मेरे को ये दे रखा है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4x स्क्वायर प्लस का 4 बटे x बटे में 9x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 9 बटे x। अभी x से x कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी मैंने x से क्या कर लिया, भाग कर लिया इसे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x से इसको भाग करेंगे इसको, तो ये मेरे पास आएगा 4x प्लस का 4 बट्टे x बट्टे में ये आ जाएगा मेरे पास 9x प्लस का 10 प्लस का 9 बट्टे x, ये आ जाएगा कि नहीं, आप कहोगे यस मैम आ जाएगा। यहां से मैं 4 बाहर ले लूं तो x प्लस 1/x, और यहां से मैं 9 बाहर ले लूं तो x प्लस 1/x प्लस के 10, ये बचेगा कि नहीं, आप कहोगे यस। x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 × 4 बटे में 9 × का 4 प्लस का 10, तो 4 चौक 16 और 9 चौक 36 और 10 46, तो 8 बट्टे 23, ये आपका आंसर हो जाएगा 8 बट्टे 23। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन डी। ऐसे इसको तोड़ लेना है, हमने x से इसको क्या कर लिया डिवाइड कर लिया, अपना ये वाला बना लिया इसको, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा है। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री ले लूं तो, अगर मैं थीटा को 0 डिग्री ले लूं तो अभी हमने सीखा कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहां से ये लिख सकती हूँ कि x प्लस 1/x बराबर 2 है। ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं? आप कहोगे यस, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखे हैं, ऑप्शन मुझे क्या दे रखे हैं, कुछ ऐसे दे रखे हैं, तो मुझे ऑप्शन में अब थीटा पुट करके देखना पड़ेगा कि 2 कौन सा ऑप्शन बना रहा है। तो मैं 0 डिग्री का 2 से भाग करूंगा तो ये तो मेरा क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री ही आ जाएगा, तो यहाँ केवल मेरा 1 बनेगा। क्या बनेगा 1। यहाँ मैं 0 डिग्री रखूंगी तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ये मेरा हो जाएगा साइन 0 डिग्री। अरे 0 से भाग कर लो, अब 0 हो जाता, 0 से गुणा कर लो, किसी भी संख्या को 0 हो जाता है सब कुछ। अगर मैं 2 को 0 से भाग कर दूं तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 डिग्री है ये, तो 0 से भाग करूं तो 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है रे बाबा, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको मैं देखूं तो ये मेरे पास cos 0 डिग्री, ये मेरा बनेगा 2, इस वाले ऑप्शन को, ठीक है ना, ये बनेगा 2 cos 0 डिग्री, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये मेरा क्या बनेगा, बनेगा 2 into का 1 बराबर 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा, समझ रहे हो। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा बाबा। इसे हटाएं, इसे हटा दिया, ये मेरा यही बन जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos 2 थीटा कर लो, थीटा तो 0 डिग्री है ना, 0 से 2 को गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। इसको मैं 2 cos 0 डिग्री भी लिख सकती हूँ, 2 cos 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाए। समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, x जो है हमारा 1 से बड़ा है और x प्लस 1/x बराबर रूट का 29 है, x माइनस का 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा। हाँ ये भी बता रही थी मैं, यही बता रही थी, यही भूल गई थी मैं, वहां पर उसी पेज पे लिखे आ जाऊं, एक जगह फॉर्मूले हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। जगह है क्या इस पेज पे, जगह है तो नक्कुरे बाबा यार, जगह नहीं है, चलो वही लिखती हूँ, यही लिखती हूँ, चलो यही समझा देती हूँ मैं। यही तो मैं लिख रही थी, ये दिमाग से निकल गया था कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के क्या होगा 4 होगा। अगर मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करूं तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 4 होगा। ठीक है, बस ये 2 फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो मुझे दे रखा है कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, मतलब कि रूट का 29 का होल स्क्वायर माइनस के 4, ये लिख सकती हूँ। अब स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, 29 माइनस के 4 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 25 क्या होता है 5 का होल स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर, तो मेरा x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। वैसे तो प्लस माइनस का 5 आएगा, लेकिन यहाँ मेरे को बोल रखा है कि x 1 से बड़ा है तो प्लस का 5 ही रखेंगे, माइनस का ऑप्शन भी हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, ये होगा। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये आपका 4 का होल स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 4 चौक 16 माइनस के 2 14, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 14। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेने का, ठीक है। x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 1154 है, x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब देखो x की पावर 4 हो रहा है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा आपका, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि इसके बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये प्लस का 2ab, मतलब कि ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस के 2ab, ये रहेगा ना। इसके बराबर इसकी वैल्यू 1154
प्लस का 2 बराबर 1156 और ये क्या होता है 34 का होल स्क्वायर, ये होता है। यहाँ से स्क्वायर जाएगा और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। यहाँ से मैं x प्लस 1/x जो मेरे से पूछा है इसका होल स्क्वायर बराबर इसका a² प्लस b² मतलब कि 34 प्लस का 2 ये आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलो भैया मैं लिखती हूँ, नहीं तो आपका कुछ अता पता नहीं है, दिमाग कहाँ जा रहा होगा आपका। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² प्लस के 2, फॉर्मूला याद आ रहा है। इसके बराबर में 34 प्लस का 2 बराबर 36 और 36 क्या है हमारा 6 का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर गायब। यहाँ से x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अभी देखो जब हटेगा ना तो प्लस माइनस का 6 आएगा, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे रखे प्लस प्लस में तो 6 लगाएंगे हम। अगर हमें ये दे रखा होगा कि x जो है 1 से छोटा है तो माइनस के 6 लगाएंगे फिर, ठीक है ना। लेकिन कोई कंडीशन हमें नहीं दे रखी है अभी। जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि x 1 से बड़ा है तो 5 हमारा आंसर था, लेकिन ऑप्शन में 5 ही था, माइनस का 5 था नहीं, तो वहां घबराने की जरूरत नहीं थी। चलो यदि a बराबर नहीं, यदि a माइनस का 1/a बराबर 7 है तो a² प्लस 1/a² का मान क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो a² प्लस 1/a² बराबर a माइनस के 1/a का होल स्क्वायर प्लस के 2, ये मैंने आपको लिखवाया है। तो यहाँ से हमारा a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर ये कितना है 7 49 प्लस के 2 करेंगे तो 51 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 51। कर पा रहे हैं ना आप? आराम से कर पाएंगे भाई, कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर तो कोई गारंटी है नहीं। x² बाई स्क्वायर प्लस का 1/x² बाई स्क्वायर बराबर 83 है, तो x बाई माइनस का 1/x बाई, तो ये वही सेम क्वेश्चन बन गया। कौन सा वाला? x माइनस 1/x, ए भी लिख लेती हूँ क्योंकि वो x बाई दे रखा है। तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका a² प्लस 1/a² माइनस प्लस माइनस के रे बाबा माइनस का है माइनस के 2, ये होता है। अब यहाँ से मुझे चाहिए कि a² प्लस 1/a², तो ये क्या आ जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस के 2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमको चाहिए, तो ये हमें चाहिए तो आ जाएगा x बाई माइनस के 1/x बाई का होल स्क्वायर बराबर ये वाली संख्या 83 माइनस का 2, मतलब कि ये आ जाएगा आपका 81 और 81 क्या होता है भाई 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर गायब और ये आपका कितना आ जाएगा x बाई माइनस के 1/x बाई बराबर 9 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। समझ पा रहे हो? अभी आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रे बाबा। x माइनस 1/x बराबर 3 है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से मैं स्क्वायर कर लो, यहाँ से मैं स्क्वायर करूंगी तो x² प्लस 1/x² बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको प्लस के 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो मैं 3 का होल स्क्वायर करूं, 3 का होल स्क्वायर प्लस के 2 बराबर 11, ये आ गया मेरा। अभी मैं इसका भी होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बराबर 11 का होल स्क्वायर माइनस के 2 करेंगे, ठीक है ना, माइनस के 2 स्क्वायर चलो तो माइनस के 2, तो 121 में से 2 माइनस करेंगे तो 119, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा 119। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसको थोड़ा सा सही से कर देती हूँ, अच्छा नहीं बना है वो। तो ये क्या आ जाएगा आपका 119 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका स्क्वायर करेंगे तो a² मतलब कि x² के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस के 2 बनेगा, इधर 2 ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जैसे मैं लिख देती हूँ x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर अगर हम कर दें
तो ये हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस का 2 आएगा। अब मेरे को ये वाला पोर्शन चाहिए केवल, तो 2 उठा के इधर ले आओ, माइनस का कर दो, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा ही करा है। अभी समझ पा रहे हो ना? हाँ जी बोल दिया करो, ठीक है। चलो, ये a माइनस का 1/a बराबर 6 है, तो a का a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 क्या होगा? सेम डिक्टो क्वेश्चन है अपना, यहाँ से हम करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस के 2 आ जाएगा। तो 6 का होल स्क्वायर प्लस के 2, 6 36 और 2 कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को चाहिए a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, तो बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, सही से लिख जाओ रे बाबा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2, तो ये आपका 38 का होल स्क्वायर माइनस के 2 करेंगे। 38 का होल स्क्वायर होता है 1444, 1444 में से 2 जाएगा तो 1442, 1442 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1442, ठीक है। समझ में आ रहा है? फॉर्मूले अगर याद होंगे, अब इनको रटने मत बैठ जाना कि इसके बराबर ये होता है, ये हमने स्क्वायर से ही बनाया है रे बाबा। हर चीज को रटना नहीं है, कुछ चीज को समझना भी होता है। मैं बार बार बोलती हूँ, रट्टा नहीं लगाने का। x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 क्या होगा? करके देखना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रैक्टिस, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप करेंगे एक आध क्वेश्चन। नेक्स्ट, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 322 है। x 1 से बड़ा है, तो x माइनस 1/x क्या होगा? इस बार हमसे x माइनस 1/x पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकती हूँ? इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस के 2, ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 322, प्लस के 2 कर दूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 324। और 324 क्या होता है? 18 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं? आप कहोगे यस, स्क्वायर से स्क्वायर गायब। तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18, ये आ गया। और इसके बराबर होता क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस के 2, ये होता है कि नहीं? आप कहोगे यस होता है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि ये जो आपको 18 दे रखा है, 2 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 16। और इसके बराबर, चलो मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ ऐसे, ला 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 x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अरे भाई अच्छे से लिख जाओगे ऐसे, माइनस के 2। इसकी वैल्यू मेरे को 18 दे रखी है, मेरे को दोबारा से लिखने की यहाँ बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कर लिया था। तो ये मेरे पास 16 आ जाएगा। 16 बोले तो 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये खल्लास, स्क्वायर से स्क्वायर, और मेरे पास x माइनस 1/x बराबर 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? x माइनस 1/x बराबर 4। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में कर सकते हैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट, वहां पे 2 ऐड करेंगे कर देंगे, 18 का स्क्वायर 18 लिखेंगे। लेकिन ये मैं लिख रही हूँ फॉर्मूले, क्योंकि आपको पता रहे कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ चल रही है। वैसे एक लाइन के सवाल होते हैं ये, एक लाइन में अभी आपको समझ में आएंगे नहीं, इसलिए मेरे को 3-4 लाइन में समझाना पड़ता है। यदि x प्लस वाई बराबर 8 है, x और y का गुणनफल 15 है, तो x पावर 4 प्लस y की पावर 4 क्या होगा? अभी इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे दे रखा है कि x y का गुणनफल कितना है? 15, तो हम 2 वाला नहीं लगा सकते, समझ रहे हो, क्योंकि x y है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले लगाएंगे x प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकती हूँ? x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस के 2x बाई, ये लिख सकती हूँ कि नहीं? आप कहोगे यस। तो यहाँ से मेरे को ये कितना आ जाएगा? x प्लस बाई 8 है, तो 8 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर माइनस के 2, और x बाई का गुणनफल 15 है, तो 15 है। तो 8 8 64 में से 15 दूनी 30 जाएगा, तो 34 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34। अब मेरे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 34 मेरे पास आ गया है। तो मैं x की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 बराबर क्या ले सकती हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर और बाई स्क्वायर,
ये आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस के 2 ए भी होता है, तो ए क्या है, एस स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे हो। अभी इसके बराबर मेरा क्या आ जाएगा रे बाबा, इसके बराबर इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 34, और 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर होता है 1156 माइनस का, अभी देखो 2 इंटू एक्स बाई बराबर 15 है, तो एक्स बाई का स्क्वायर करूंगी तो 15 का स्क्वायर, तो ये 15 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा, यहीं पे कर देते हैं 1156 माइनस का 15 का स्क्वायर 225, 225 दूनी 450, 450, तो 450 करेंगे तो आपका 500 से कितना ज्यादा है ये 656 और आपका 50, 700, 706, 706, ये आपका 706 राइट आंसर हो जाएगा, 706 ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। ये लाइन हटा दे, मैं आपको फॉर्मूला, ये हमारा यही फॉर्मूला चल रहा है, एक ही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, कुछ लगा ही नहीं रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बस इसका ही, अब जो इसका स्क्वायर हो गया, मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर करूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर करूंगी, स्क्वायर पे स्क्वायर लगाऊं 4 हो जाएगी पावर, प्लस वाई की पावर 4 प्लस का 2x बाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अब मेरे को ये चाहिए था तो मैं इसको उठा के इधर ले आई, माइनस का कर दिया मैंने यहाँ पर, बस ऐसे करा था, अभी समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस 1 ए बराबर 5 है, तो ए क्यू प्लस 1 ए क्यू का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि a प्लस 1 ए का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 1 ए क्यू प्लस के 3 ब्रैकेट में a प्लस 1 ए, मुझे यहाँ से चाहिए ए क्यू प्लस 1 ए क्यू, तो ये आ जाएगा a प्लस 1 ए का होल क्यू माइनस के 3 ब्रैकेट में a प्लस 1 ए, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, a है ये, कैसे कैसा a बना रही हूँ मैं, सच में समझ में नहीं आ रहा है कि a बना हुआ है कि कुछ और बना हुआ है, तो ये हमारा आ जाएगा, यही हमसे पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा a प्लस 1 ए 5 है, तो 5 का होल क्यू माइनस का 3 ब्रैकेट में a प्लस 1 ए बराबर 5 है, तो 5, तो 5 का क्यू 125 में से 5 दिए 15 माइनस करेंगे तो 110, 110 ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। या मैं इस फॉर्मूला को यहाँ रहने देती हूँ, अलग से ही बना देती हूँ, नहीं तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं जाएगा, मैं यहाँ से कर देती हूँ, ए क्यू प्लस 1 ए क्यू बराबर a प्लस 1 ए का होल क्यू माइनस के 3 ब्रैकेट में a प्लस 1 ए, तो ये 5 का क्यू माइनस के 3 इंटू का 5 बराबर 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, मैंने फॉर्मूला अलग कर दिया, सॉल्यूशन अलग कर दिया, समझ में आना चाहिए कैसे भी आए, बट अभी देखो मेरे से कहा है कि k प्लस 1 बराबर माइनस का 2 है, तो के क्यू प्लस 1 तो यहाँ से के क्यू प्लस 1 बराबर k प्लस 1 का होल क्यू माइनस के 3 ब्रैकेट में k प्लस 1 ये आ जाएगा, तो k प्लस 1 बराबर माइनस के 2 का होल क्यू माइनस के 3 और माइनस के 2, ये है मेरे पास, इसका क्यू करूंगी मैं, ये क्यू है क्यू, इसका क्यू करूंगी तो माइनस के 8, ठीक है, और माइनस माइनस मल्टीपल करते तो प्लस का हो जाता है, ये कट जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा प्लस का 3 दूनी 6, तो ये माइनस के 2 बचेगा केवल, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, माइनस के 8 प्लस के 6 माइनस का 2, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, समझ में नहीं आया क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, क्वेश्चंस की टाइमिंग मेरे को बता देना है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित को हल कीजिए, यदि x माइनस का 1/x बराबर 3 है, एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ये मेरे से कहा जा रहा है, तो मैंने आपको लिखवाया था कि x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब माइनस का 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x होता है, यहाँ से मुझे चाहिए एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब, तो ये आ जाएगा आपको x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस के 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा, ये एक्स क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारा एक्स क्यू।
अब मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ। तो मेरे से पूछा है एक्स क्यूब माइनस का 1 एक्स क्यूब बराबर एक्स माइनस 1 एक्स का होल क्यूब माइनस के प्लस के 3 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 एक्स, ये हमारा हो जाएगा। तो ये दे रखा है 3 का होल क्यूब प्लस के 3 इंटू का 3, ये आपका 27 और 3 का 9 36, ये 36 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। 18 भी दे रखा है, 27 में से 9 माइनस करोगे 18 आ जाएगा, 18 टिक मत कर देना, यहाँ प्लस का रहेगा 3 अपना, ठीक है ना। ये अपना इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 3। एक एक चीज का ध्यान रखना है बाबा। एक्स क्यू प्लस 1 एक्स क्यू बराबर 18 है, तो एक्स प्लस 1 एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है बट इसमें हमें एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू पूछी है और क्यूब की दे रखी है। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। एक्स क्यू प्लस 1 एक्स क्यू बराबर एक्स प्लस 1 एक्स का होल क्यूब माइनस के 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 एक्स, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 18। तो इसको मैं अब क्या करूं, अब देखो ऐसे करोगे सॉल्व तो आपका गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा। एक्स प्लस 1 एक्स को आप के या ए मानोगे तो आपका क्या बन जाएगा, बहुत घटिया वाली कैलकुलेशन बन जाएगी। आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो ऑप्शन पे। मेरे से पूछा है एक्स प्लस 1/x, तो इसकी वैल्यू आप कुछ भी रख के देख लो, ऑप्शन रख के देख लो, ठीक है, कुछ भी नहीं, ऑप्शन पे रखना है। तो अगर 9 रखोगे आप, 9 का क्यों करोगे 729 माइनस का 9 27 करोगे, 18 बहुत छोटा है, 729 बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। 4 रखोगे तो 64 4 12 करोगे, 18 कभी नहीं आएगा, बहुत बड़ा आएगा। 3 रखोगे, 3 का क्यों 27 और 3 का 9 18 आ जाएगा, 27 में से 9 आ जाएगा 18, तो ये आपका फिट हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने देर में इसको सॉल्व करोगे ना, ऑप्शन से जल्दी कर लो। तो ऐसा क्वेश्चन आए ऑप्शन से करना है। 3 रखो यहाँ पे, 3 का क्यों करोगे, माइनस का 3 इंटू 3 करोगे तो 27 माइनस का 9 बराबर 18, दिस इज 18, दिस इज 18। इसका मतलब x प्लस 1/x बराबर 3, ये आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रे बाबा, ठीक है, ऑप्शन से आपको करना है। चलिए आगे बढ़े। यदि x समीकरण x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ x प्लस का 1/x बराबर 2 लिख सकती हूँ। ये 2 को उठा के आप कहाँ ले जाओ, इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा, एक्स इधर लेके आओगे नीचे तो x प्लस 1/x बराबर 2 आ जाएगा। अगर ये 2 है तो x बराबर क्या होना चाहिए 1, सीखा था हमने पहले, मतलब जब मैं फॉर्मूला करा रही थी इसके तब। तो x बराबर अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 1/1 का क्यूब बराबर 0, तो दिस इज 0। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 13 मत समझ लेना रे बाबा, है ना, क्योंकि वो 13 जैसा ही लग रहा है, ये क्यों है अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। a प्लस 1/a बराबर 3 है, a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 का मान क्या होगा, हा 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 ही कभी कभी मुझे अपने ही बातों पर हंसी आ जाती है। देखो यहाँ आते हैं और ए क्यू प्लस 1/a क्यू निकालते हैं। पहले इसको निकालेंगे तो a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस के 3 ब्रैकेट में a प्लस 1/a, ये आ जाएगा। मतलब कि ये क्यू करेंगे इसका 3 का क्यू माइनस का 3 इंटू 3 बराबर 18, 18 आ गया मेरा क्या a क्यू प्लस 1/a क्यू। अब मैं क्या कर दूं इसका स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर कर दूं इसका स्क्वायर कर दूं a क्यू प्लस 1/a क्यू का मैं क्या कर दूं स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा a की पावर 3 दूनी 6, मतलब कि a स्क्वायर मतलब कि a की पावर 6 प्लस का b स्क्वायर मतलब कि 1/a की पावर 6 प्लस का 2ab मतलब कि 2ab करूंगे तो a क्यू इंटू का 1/a क्यू करूंगे कट जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, केवल मेरे पास ये बचेगा। अब मुझे चाहिए यहाँ से केवल a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6, तो ये कितना आ जाएगा a क्यू प्लस 1/a क्यू माइनस के 2, ये आ जाएगा। अब इसमें रख दो बराबर a क्यू प्लस 1/a क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर तो लगाया ही नहीं रे बाबा, स्क्वायर माइनस का 2, तो ये 18 का स्क्वायर माइनस का 2, 324 में से 2 जाएंगे तो 322, ये 322 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 729 लगा के बता जाना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 322 आपका आंसर। x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n बराबर k है, तो x की पावर n माइनस 1/x की पावर n क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो n को भूल जाओ या लगा रहने दो, ठीक है ना। मैंने आपको क्या लिखवाया, x माइनस 1/x बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2, इसका स्क्वायर बराबर, स्क्वायर लगाना भूल गई मैं, ठीक है। ये होता है कि नहीं, आप कहेंगे यस ये होता है जी। अगर ये होता है तो ये मेरा 2n पावर है, ये n है और 2n है, तो मेरा ये स्क्वायर बन गया कि नहीं, आप कहेंगे यस बन गया। तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूं, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि x की पावर n माइनस 1/x की पावर n का होल स्क्वायर बराबर x की पावर 2n प्लस का 1/x की पावर 2n प्लस माइनस का कितना होगा 2 होगा, ये लिख सकती हूँ। तो इसकी वैल्यू मेरे को k दे रखी है, तो यहाँ से x की पावर n माइनस का 1/x की पावर n का होल स्क्वायर बराबर k माइनस का 2 आ जाएगा। इसको मैं पावर को हटा दूं, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूं, तो मैं इसको रूट के ये लिख सकती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, बस ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात खत्म, पैसा हजम। अभी नहीं हुआ है, अभी और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 194 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो यहां से मुझे x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर अगर मैं करूं, इसका होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो इसके बराबर क्या होगा, ये प्लस का 2 तो 1 में लिख ही देती हूँ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस का 2 ये होगा। तो ये मेरे को दे रखा है 194 प्लस का 2 लिख दूं, तो ये आ जाएगा 196, और 196 क्या होता है हमारा 14 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर गायब, और यहां से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना है 14। इसके बराबर क्या होता है x प्लस 1/x का, मैं यहां से लिखती हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये 2। ये होता है कि नहीं, आप कहोगे यस होता है। तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 14, तो मैं बराबर क्या लिखूंगी 14 प्लस के 2 बराबर 16, और 16 क्या होता है 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर गायब, और अब मैं यहाँ से लिखूंगी कि x प्लस 1/x बराबर मेरे पास क्या आ गया 4। अगर x प्लस 1/x बराबर मेरे पास 4 है, तो x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब बराबर x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस के 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x ये आपका होगा। x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो 4 का होल क्यूब माइनस के 3 इंटू के 4 64 बनेगा, और 64 में से आपका कितना जाएगा 12 जाएगा, तो ये आपका 52 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 52। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, मैं फॉर्मूले भी लिख रही हूँ, पीछे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते चल रही हूँ साथ में, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, और फॉर्मूले भी आपको रिवाइज होते रहे। a बराबर बी स्क्वायर बट्टे बी माइनस का a है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये मेरे को दे रखा है a बराबर बी स्क्वायर बट्टे बी माइनस के a, ये दे रखा है। इसको मैं इधर लेके आऊं मल्टीपल करूं, तो ये मेरा ए बी माइनस का ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं इधर लेके जाऊं तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी बराबर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैंने आपको पहली वाली क्लास में लिखवाया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारा होता है, ये लिखवाया था। दूसरा फॉर्मूला ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर ए माइनस के बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये मैंने लिखवाया था या नहीं, आप कहोगे यस। तो यहाँ से हमारा ये जो हमको दे रखा है ए क्यू प्लस का बी क्यू, इसके बराबर ए प्लस का बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और मेरे को ये क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है यहाँ इसकी वैल्यू 0,
ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस का बी, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 0। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं क्या हो जाता है, सब कुछ 0। तो 0 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या को गुणा कर लो, सब कुछ 0 हो जाता है। ये हमको 0 दे रखा है रे बाबा, दिख रहा है ना, ये वाला हमने सॉल्व करा है। फॉर्मूला ये मैं अलग लिख दूं क्या, यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है, इसको हटा के फॉर्मूलों को मैं अलग लिख देती हूँ। इसको हटा दिया क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करा है, यहाँ फॉर्मूला समझ लोगे आप, इसे फॉर्मूला नहीं समझना है। इधर लिख देती हूँ मैं, ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर ए प्लस का बी और ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर ए माइनस का बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आपका होता है, ठीक है जी। चलो, x बराबर 2 प्लस का रूट का 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसको 2 को मैं इधर ले आऊं, इसको मैं x माइनस के 2 बराबर रूट का 2 लिख सकती हूँ। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो ये मेरा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर 2 आ जाएगा कि नहीं। और ये है क्या, यही तो है मेरा, ये जो लिखा हुआ है ये यही तो है मेरा ए स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ठीक है ना। इसको एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 4 बराबर 2, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, पैसा हजम। इतना आसान तो है रे बाबा, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। बाई बराबर क्यूब रूट का 6 है रे बाबा, माइनस का 4 बाई क्यूब प्लस का 12 बाई स्क्वायर प्लस का 48 बाई प्लस का 100 का मान क्या होगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, 4 को उठा के इधर ले आओ, बाई प्लस का 4 बराबर क्यू रूट का 6 है, क्यू रूट का 6। अब आप दोनों तरफ क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब कर दो और इधर भी आप क्यूब कर दो। इधर क्यूब करोगे तो ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab 12 बाई, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब बाई प्लस के 4 को मैं ऐसा बना देती हूँ जैसा यहाँ बनाया है, डिफरेंस पता रहेगा। तो ये मेरे पास बाई प्लस का 4, तो बाई और वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मेरा ये आ जाएगा बराबर क्यू करेंगे तो क्यू से क्या होगा, ये हट जाएगा और केवल 6 हमारे पास बचेगा। ला 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 ला, कोई बात नहीं, करेंगे हम। ये करेंगे तो देखो बाई क्यू प्लस, अब देखो इसका करूंगी मैं 12 बाई का, इधर करूंगी तो 12 बाई स्क्वायर प्लस का 12 बाई स्क्वायर, मैं उसमें बनाते चल रही हूँ, प्लस का 12 चौक 48 बाई प्लस का 12 चौक 48 बाई प्लस का 64 बराबर 6। अब मेरे को यहाँ 100 दे रखा है, 100 मुझे क्या चाहिए 100, तो मैं ये कर सकती हूँ, इधर में ऐड कर लूँ कितना 36, इधर भी मैं ऐड कर लूँ 36, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा बाई क्यू प्लस का 12 बाई स्क्वायर प्लस का 48 बाई प्लस का 100 बराबर 42। ये मेरा आंसर हो जाएगा जो मेरे से पूछा है। बस बना दिया हमने इसको, बना नहीं था तो हमने उसको बना दिया इधर उधर 36 ऐड करके, तो 36 प्लस 6 42। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस के 7 का होल क्यूब प्लस का 2x माइनस के 8 का होल क्यूब प्लस का 2x माइनस के 3 का होल क्यूब बराबर 3abc हमको दे रखा है। मैंने आपको ये लिखवाया था क्या कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इसको धर ले आऊं तो माइनस के 3abc बराबर 0 होगा। ये लिखवाया था कि नहीं, आप कहोगे यस मैम लिखवाया था। तो मेरे को दे रखा है, इसको मैं ए मान लेती हूँ, बी मान लेती हूँ, सी मान लेती हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc मेरे को दे रखा है। तो यहाँ होना क्या चाहिए, यहाँ होना चाहिए कि 2x माइनस के 7 प्लस का 2x माइनस के 8 प्लस का 2x माइनस के 3 बराबर 0 आपका होना चाहिए, तब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी हमारी, ये वाली, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में लगी हुई है, ये 0 होगा तब। x का मान हमसे पूछा है, तो मैं यहाँ से ऐड करूंगी तो मेरे को 6x माइनस के कितना आ जाएगा 18 बराबर 0, तो 6x बराबर 18
x बराबर कितना आ जाएगा 3 और ये मेरा आंसर हो जाएगा जो कि हमसे पूछा है x की वैल्यू क्या होगी, तो 3 होगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर ए स्क्वायर, अगर नहीं, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस का बी और ए माइनस का बी आपका होता है। ये लिखवाया था मैंने, लिखवाया था कि नहीं? आप कहोगे यस। तो मुझे इस वाले को बनाना है, ये वाला फॉर्मूला। बनाऊं कैसे? देखो ऐसे बनाएंगे। इसमें मैं x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई की पावर 4, इसमें मैं ऐड कर लूं क्या? इसमें मैं ऐड कर लूं x का स्क्वायर बाई का स्क्वायर और एक बार माइनस कर दूं x का स्क्वायर और बाई का स्क्वायर। कर सकते हो, इससे कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मुझे काटना नहीं है, मुझे अपना फॉर्मूला बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x की पावर 4, ये प्लस का प्लस के 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर माइनस के x बाई का होल स्क्वायर। ये हो गया। ये क्या बन गया? बेसिकली ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4 है रे बाबा पावर यहाँ पे। ये उल्टे सीधे काम मत करा करो मेरे हाथ जी, ऐसे नहीं करना है बेटा। यहाँ 4 पावर लगी हुई है हमारी, ठीक है। ये क्या बन गया? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा बना एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के एक्स बाई का होल स्क्वायर। ये बन गया है हमारा। इसको अब मैं हटा देती हूँ लाइन को, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब हमारे पास ये आ गया। हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के एक्स बाई का होल स्क्वायर। तो ये मेरा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर नहीं बन गया? ए प्लस बी ए माइनस के बी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ मैं लिख लेती हूँ इसको। पहले मैं लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के एक्स बाई का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस के एक्स बाई और एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के एक्स बाई। ए प्लस बी ए माइनस के बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें मुझे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई बराबर 7 दे रखा है। इसकी वैल्यू मुझे 7 दे रखी है। इनटू इसकी वैल्यू में इसको यही रहने देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स बाई बराबर क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 21। इसकी वैल्यू मुझे 21 दे रखी है, तो इधर में लिख लेती हूँ 21, ठीक है ना। यहाँ में इसके बराबर 21 भी लिख सकती थी, मुझे लिखना ही चाहिए था। भी क्या होता है? लिखना पड़ेगा मेरे को। भी क्या होता है इसमें? भी कुछ नहीं होता, लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा 21 और इधर मेरा 21 और इधर मेरा 21, ठीक है। तो यहां से मेरा ये आ जाएगा, 7 से इसको काटोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी? 3। तो मैं ये कह सकती हूँ, इसको मैं हटाती हूँ, ठीक है ना। इसको मैं हटाती हूँ और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3 हमारे पास। आ जाएगी कि नहीं? 7 या 21 बनाना है तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मेरे से पूछा है ये वाला पार्ट, पूरा भर जाएगा पूरा लिखने से। थोड़ा सा पॉइंट मिस कर दो, एक आध पॉइंट जो है दिमाग में रखो, ठीक है ना। एक आध पॉइंट कहाँ रखोगे? दिमाग में रखोगे। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ये वाला मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इधर लिख दिया है, मैंने तोड़ दिया है ये एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर जो कि मैंने यहाँ लिखा है। तो मैं डायरेक्ट इसको इतना रहने देती हूँ अभी, ठीक है ना। पूरा पेज भर जाएगा और हमें कुछ समझाने के लिए जगह नहीं बचेगी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। इसको मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर प्लस के एक्स बाई और एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर माइनस के एक्स बाई बराबर 21। और ये क्या होगा आपका? इसकी वैल्यू 7 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आपको 3 रखनी पड़ेगी, फिर आपका 21 ये आ जाएगा। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 और इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। समझ पा रहे हो क्यों? ए प्लस बी और ए माइनस के बी लगाएंगे। देखो मैं करती हूँ, इतना शॉर्ट में नहीं जा सकते, इतना तो तुम्हारे दिमाग से हवा हो जाएगा, इतना शॉर्ट में नहीं जा सकते बाबा। करते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर प्लस के एक्स बाई बराबर 7 और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के एक्स बाई बराबर 3 हम रखेंगे। इनको मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो इससे ये कट जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर बराबर 10 आ जाएगा और इससे इसको मैं काटूं तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा।
मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 है। तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 बचेगा 2। मैंने यहाँ 3 तो नहीं लिख दिया था, कहीं 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 है, तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो मेरे से पूछा है, ये वाला पार्ट मेरे से पूछा है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये मेरे से पूछा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 5, और एक्स वाई बराबर क्या है, 2। तो स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर देते हैं ऐसे। तो ये 5/4 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक आध क्वेश्चन आपको लेंथी में देखने को मिलेगा, घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर हम समझाते नहीं, इसको ये जो हमने गड़म की है, तो इतना थोड़ी टाइम लेता है। ये मेरे दिमाग में है चीज के साथ है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7 या 21 3 आ जाएगा। अब इसके बराबर 7 है और 3 है, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, तो एक्स वाई बराबर 2 आ जाएगा बस। तो यहाँ पे 5/2 का स्क्वायर 5/4 मन में ही कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी कुछ भी, लेकिन आप अभी समझ रहे हैं तो आपके लिए हर पॉइंट लिखना जरूरी है। चलो ये मेरे को दे रखा, ये आज का अपना लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सरल कीजिए, सरल करना है तो यहाँ से आप बना लो। देखो अभी हमने सीखा क्या, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस के बी, ये सीखा हमने। तो ये मेरे को दे रखा है ए प्लस के बी और ये ए माइनस के बी। यहाँ से मैं इसको बना लूंगी, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, दोनों को अगर मैं इनको काटूं तो ये बनेगा मेरा 1 माइनस के पी का होल स्क्वायर बनेगा। अब मेरा ये दे रखा है 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, 1 माइनस के पी का होल स्क्वायर, ये वाला। इन दोनों को अगर मैं काटूं तो मेरा क्या बनेगा, 1 माइनस के पी की पावर 4, ये बनेगा। अगर ये मेरा 1 माइनस पी की पावर 4, ये मेरा 1 प्लस पी की पावर 4, तो इन दोनों को अगर मैं काटूं तो ये बनेगा 1 माइनस के पी की पावर 8 बनेगा। अब ये मेरा 1 माइनस के पी की पावर 8 और 1 प्लस पी की पावर 8, इसको मैं काटूं तो ये मेरा बनेगा 1 माइनस के पी की पावर 16। 1 प्लस का पी की पावर 16, 1 माइनस के पी की पावर 16, इसको अगर मैं काटूं तो मेरे पास बनेगा 1 माइनस के पी की पावर 16 दूनी 32, ये बनेगा कि नहीं, आप कहोगे यस। अब ये मेरे पास 1 माइनस का यहाँ पे और बचा हुआ, ये बचा हुआ है, तो पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस के पी की पावर 32 माइनस का 1, ये बचा। तो माइनस का 1 से प्लस का 1 चला जाएगा और मेरे पास माइनस के पी की पावर 32, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, एक एक क्वेश्चन समझ रहे हो ना, ये सभी क्वेश्चंस रेलवे में आए हुए हैं और बार बार ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सिर्फ रेलवे में नहीं, एसएससी, सीजीएल और सीपीओ और सीएचएसएल सभी में पूछे जाते हैं। आप देख लेना उठा के, बहुत सारे क्वेश्चन तो सेम डिक्टो आपको मिलेंगे, संख्या भी चेंज नहीं होंगी। तो ये सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने चाहिए रे बाबा, और कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व ना हो, समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, टाइम मेंशन करना है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, कल मेरे को कुछ काम है, वो काम मेरे को निपटाना है, और शाम तक अगर मैं टाइम से काम खत्म हो गया तो मैं क्लास ले लूंगी, क्योंकि पीडीएफ में आज रात को बना दूंगी और कल शाम को फिर 9 बजे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। अगर काम जो खत्म नहीं हुआ टाइम से तो फिर परसों क्लास होगी, ठीक है। आप मन में कुछ भी सोच सकते हो, मैं क्या ही करूँ, अब कुछ काम मुझे करने ही पड़ते हैं, जरूरी होते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो क्लास नहीं देखनी तो पीडीएफ एक बार सॉल्व कर लेना अच्छे से, और बेसिक क्लियर है तभी करना है, बेसिक क्लियर नहीं है तो क्लास पूरी देखनी है अच्छे से, ठीक है ना। क्लास पूरी देखनी है कि क्वेश्चन समझना है इसका। अगर आप ऐसे हवा में साइड में रख देंगे, चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, साइड में रख दो, दूसरा करते हैं, तो उसे साइड में रख के काम नहीं चलेगा। ओके, चलो ज्यादा नहीं समझाऊंगी, इतना ज्ञान काफी है। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है।